नमस्कार, मीडिया चैनल देख रहे हैं आप और आज की महत्वपूर्ण सुपरफास्ट नॉन स्टॉप खबरों को हम आपको एक एक करके विस्तार से बताने जा रहे हैं। चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, नॉन स्टॉप खबरें हम आप तक पहुंचा सकें। पहली खबर है, पश्चिम बंगाल के छात्रों को ममता सरकार का बड़ा तोहफा मिला है। स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड की एक नई योजना लॉन्च की गई है। इसके अंतर्गत 10 लाख तक का लोन जो है इनको मिल सकता है। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने छात्रों के लिए बुधवार को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना लॉन्च कर दी है। इस क्रेडिट कार्ड के जरिए छात्र साधारण वार्षिक ब्याज दर पर अधिकतम 10 लाख रुपए तक का लोन ले पाएंगे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसका ऐलान करते हुए कहा है कि मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि पश्चिम बंगाल में आज छात्रों के लिए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि पश्चिम बंगाल के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए साधारण वार्षिक ब्याज दर पर इस योजना के तहत 10 लाख तक का लोन दिया जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI ने बनाई है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशनों को बनाने की योजना। बता दें, राजमार्ग पर ये जो फूड कोर्ट हैं राजमार्ग पर बनाए जाने हैं। दरअसल भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कई EV चार्जिंग स्टेशन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को चार्जिंग करने के लिए स्टेशन स्थापित करने की कार्य योजना पर काम कर रहा है। इस योजना से भारत में आने वाले दिनों में इलेक्ट्रिक व्हीकल के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा मिल सकेगा। जानकारी के मुताबिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशनों के अलावा बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ साथ रेस्टोरेंट, फूड कोर्ट, साथ ही साथ रिटेल आउटलेट जैसे स्थानों को भी बनाने की योजना पर कार्य योजना बनाई जा रही है। इसी के चलते NHAI ने राजमार्गों के बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए 3000 हेक्टेयर से ज्यादा के संयुक्त क्षेत्र के साथ 22 राज्यों में 650 से ज्यादा जगहों की पहचान कर ली है। कोरोना से मरने वालों को मुआवजा देने का ऐलान जो है यहाँ पर यानी कि आदेश जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किया गया है। इस पर राहुल गांधी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को गलती सुधारने का मौका दिया है। देश में कोरोना वायरस की वजह से हुई मौत के लिए मुआवजा अब दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिन आपदा में हुए लोगों की मृत्यु की वजह से अब मुआवजा देने का सरकार का वैधानिक कर्तव्य है, ये यहाँ पर चेता दिया है। दरअसल शीर्ष अदालत ने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी कि NDMA से कहा है कि वह 6 हफ्ते में मुआवजे की रकम तय करे और इसको राज्यों को सूचित करे। शीर्ष अदालत के इस फैसले के बाद से कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को गलती सुधारने का मौका दिया है। कम से कम अब सरकार को मुआवजे की सही राशि तय करके पीड़ितों को राहत देनी चाहिए। ये सही दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत नेट परियोजना को लेकर के खबर है, सरकार ने 19,041 करोड़ की सरकारी सहायता को मंजूरी दे रखी है। गांवों में ब्रॉडबैंड सेवा का विस्तार इसका लक्ष्य रखा गया है। सरकार ने 16 राज्यों के वंचित गांवों में ब्रॉडबैंड सेवा नेटवर्क के विस्तार के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी कि PPP के जरिए भारत नेट परियोजना का चलाने का प्रस्ताव बुधवार को मंजूरी दे रखी है। परियोजना को व्यावहारिक बनाने के लिए सरकार ने 19,041 करोड़ रुपए की सहायता मंजूर की है। दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बैठक के बाद से यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त 2020 को देश के 6 लाख गांवों में 1000 दिन के भीतर ब्रॉडबैंड सेवाओं को जोड़ने की घोषणा की थी और इस घोषणा के बाद से ही योजना में निजी क्षेत्र की कंपनियों को शामिल करने का फैसला लिया गया। SBI ATM कैश विड्रॉल को लेकर के चार्जेस में अब हेरफेर हुआ है। दरअसल 1 जुलाई से SBI के कैश निकालने के लिए नए नियम हो चुके हैं लागू। सर्विस चार्ज में कई बदलाव होने वाले हैं। दरअसल भारतीय स्टेट बैंक 1 जुलाई से सर्विस चार्ज के नियम में बदलाव कर दिया है। गुरुवार से SBI अपने ATM और बैंक शाखाओं से नकद निकालने के लिए लगने वाले सेवा शुल्क में संशोधन कर दिया है। जानकारी के मुताबिक ये नया चार्ज की चेकबुक और अन्य गैर वित्तीय लेन देन पर लागू होगा। बैंक ने इसकी जानकारी अपनी वेबसाइट पर चस्पा भी की है। वहीं SBI BSBD खाता धारकों को एक वित्तीय वर्ष में 10 चेक मुफ्त में देगा, लेकिन उसके बाद से SBI चेक देने के लिए एक निश्चित राशि चार्ज करेगा। जैसे 10 पन्नों की चेकबुक पर GST लगा करके 40 रुपए चार्ज किए जाएंगे, वहीं 25 पन्नों की चेकबुक पर 75 रुपए चार्ज किए जाएंगे। वहीं ATM कैश विड्रॉल को लेकर भी कुछ चार्जेस में नियम बदले गए हैं।
डेल्टा वेरिएंट के बढ़ते मामलों के बीच डीजीसीए का एक बड़ा फैसला किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर 31 जुलाई तक प्रतिबंध लगा दिया गया है। भारत में कोरोना संक्रमण की संभावित तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए डेल्टा वेरिएंट के बढ़ते मामलों के मद्देनजर नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी कि डीजीसीए ने बड़ा फैसला लेते हुए देश से अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ाने आने और जाने पर लगाए प्रतिबंध को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया है। इससे पहले कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के चलते डीजीसीए ने इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर रोक को 30 जून तक बढ़ा दिया था। हालांकि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा मामले दर मामले के आधार पर सिर्फ सिलेक्टेड रूट पर अंतर्राष्ट्रीय शेड्यूल उड़ानों के लिए संचालन की अनुमति दी गई थी। प्राइस राइज हो चुके हैं, यानी कि जुलाई से अब जो स्मार्टफोन, टीवी, कार और फ्रिज है ये वहां पर महंगे हो चुके हैं। दरअसल कोरोना की मार ने देश को तंगहाल बना दिया है। लोगों के पास पैसे की भारी कमी हो गई है। इस परिस्थिति में उपभोक्ताओं को महंगाई की दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। कई कंपनियों ने उपभोक्ता वस्तुओं जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों, स्मार्टफोन आदि के दाम वापस से बढ़ा दिए हैं। इस साल तकरीबन 3 बार इन वस्तुओं के दाम में इजाफा हुआ है। पिछले सप्ताह मारुति सुजुकी, हीरो मोटोकॉर्प, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद कंपनियां जैसे सोनी, एलजी और गोदरेज ने अपने अपने उत्पाद के दाम बढ़ाए थे। इसके अलावा Xiaomi, रियलमी, वीवो ने अपने अपने स्मार्टफोन के दाम बढ़ाने की घोषणा की है। उपभोक्ता वस्तुओं की बढ़ी हुई कीमत के कारण कंपनियों को डर है कि इससे मांग में कमी न हो जाए। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव मानसून सत्र में होगा। इसके लिए एक अहम चुनाव होने वाला है। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष पद का चुनाव महाराष्ट्र विधानसभा के मानसून सत्र में होगा। महाराष्ट्र विधानसभा का मानसून सत्र 5 और 6 जुलाई को होगा। ऐसे में नाना पटोले के विधानसभा अध्यक्ष पद के इस्तीफे के बाद से ये पद खाली था। महाविकास आघाड़ी सरकार में शामिल कांग्रेस पार्टी विधानसभा अध्यक्ष चुनाव के लिए काफी आग्रही रही है। जानकारी के मुताबिक पिछले सत्र में ये चुनाव नहीं हो सकता था। राज्यपाल भी सरकार को चुनाव करने के संबंध में पत्र लिख चुके हैं। ऐसे में सरकार अंदर से भी घिरी है और राज्यपाल भी यहाँ पर दबाव बना रहे हैं। और अब चलिए अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ें। उससे पहले हमारी एक छोटी सी प्रार्थना आप सभी से, वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो बेशक आपको इस वीडियो को लाइक करना है। लाल कलर का नीचे सब्सक्राइब बटन है, उसको दबा करके आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ घंटी को दबा करके आपको ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लेना है, सेलेक्ट कर लेना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें इसी प्रकार से हम आप तक रोजाना पहुंचा सके बिना किसी रुकावट के। नॉन स्टॉप खबरें, तो ये काम, छोटा सा काम, सब्सक्राइब करने का इस चैनल को आपको जरूर से कर लेना है। मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ 6 से लेकर के 9 जुलाई तक जम्मू कश्मीर का दौरा करेगा परिसीमन आयोग। राजनीतिक दलों के साथ यहां पर होने वाली है चर्चा। दरअसल जम्मू कश्मीर में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले परिसीमन को लेकर के तैयारियां तेज हो गई हैं। परिसीमन आयोग ने यहां पर मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील चंद्रा के साथ केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का 6 जुलाई से लेकर के 9 जुलाई तक यात्रा करेगा। इस दौरान राजनीतिक दलों, केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों और जनता के नुमाइंदों से यहां पर चर्चा की जानी है। निर्वाचन आयोग के प्रवक्ता ने बुधवार को परिसीमन आयोग 6 जुलाई और 9 जुलाई तक जम्मू कश्मीर के दौरान यात्रा पर रहेगा, इस बात की जानकारी साझा की है। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने आगे कहा कि परिसीमन आयोग 6 जुलाई से 9 जुलाई तक जम्मू कश्मीर का दौरा करेगा। एनआईए ने लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकियों को रेलवे स्टेशन पर विस्फोट करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। एनआईए ने बिहार के दरभंगा स्टेशन पर हुए बम धमाका मामले में आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। इनके नाम इमरान मलिक और मोहम्मद नासिर खान बताए गए हैं। यह दोनों रिश्ते में भाई बताए गए हैं। वहीं मूलतः दोनों उत्तर प्रदेश के शामली जिले के रहने वाले हैं, लेकिन वर्तमान में हैदराबाद के नामपल्ली जिले में रह रहे थे। एनआईए के अलावा एनआईए के जो एक आला अधिकारी हैं, इनके मुताबिक यह मामला बिहार के दरभंगा रेलवे थाने में दर्ज किया गया था। आरोप है कि 17 जून 2021 को सिकंदराबाद दरभंगा एक्सप्रेस में एक पार्सल आया था और इस पार्सल में धमाका हुआ था। 24 जून 2021 को एनआईए ने इस मामले की जांच शुरू की थी। चलिए अब आज की खबरों का सिलसिला बस ये तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है ताकि प्रतिदिन की इस प्रकार की महत्वपूर्ण खबरें रोजाना हम आप तक पहुँचा सकें। नॉन स्टॉप खबरें रोजाना पाते रहने के लिए बस आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है।